की गई, क्या आगे का प्लान है, क्या रहेगा? देखिए, जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में ये भाजपा ने प्लान की है, क्योंकि बीजेपी का ये हमेशा रहता है कि वो आम जनता तक एक सरकार की निष्क्रियता, निकम्मापन कैसे पहुंचाए। तो आज हम देखते हैं कि पूरे राजस्थान में एक जंगल राज, भ्रष्टाचार, कुशासन और हर क्षेत्र में हम अगर हर क्षेत्र उठा के देखें तो हमें ये जंगल राज मिलेगा। आप देखिए, जहाँ तक हम अगर युवाओं की बात करें, आज प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जहाँ 30% बेरोजगारी है। और अभी 70 लाख विभिन्न पद जो फार्म भरे थे विद्यार्थियों ने नौकरियों के लिए, उसमें अशोक गहलोत स्वयं कहते हैं कि 1 लाख रोजगार जो है उसमें देने की बात करते हैं। विधानसभा के पटल पे ये बात कही, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। और यही नहीं, जब चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2018 में साफ लिखा कि प्रदेश में अपराध को रोकेंगे, किसानों को बिजली मिलेगी, सड़कें बनेगी, स्कूलें ढंग से चलेगी और अस्पताल में सब तरह की सुविधा होगी, ये अपने घोषणा पत्र में लिखा। और उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण जो बात लिखी वो ये लिखी कि किसानों के उनके नेता हैं राहुल गांधी, जिन्होंने कहा कि आप 10 तक की गिनती गिनोगे तो किसानों के सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे। हम बार बार आम जन को इस बात के लिए याद दिला रहे हैं कि ये हमें नहीं भूलना है। और उसके बाद में आज देखो 1500 दिन हो गए लेकिन किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हुए। उसी घोषणा पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी बेरोजगार युवा जो हैं उसको बेरोजगारी भत्ता करीब 3,500 रुपये उनके खाते में सीधे पहुंच जाएंगे, जो कि उन युवाओं के खातों में कभी नहीं पहुंचे। और रोजगार की बात की, रोजगार नहीं मिला। मैंने बता दिया, रोजगार के मामले में भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर किसी राज्य में 30% की है तो राजस्थान है। और यही नहीं, पेपर लीक आप देखिए, जिस हिसाब से पेपर लीक की बातें लगातार, कभी इस परीक्षा का हो रहा, किसी इस नियुक्तियों के संबंध हो रहा, पेपर लीक हो रहा। पेपर लीक तभी होता है जब सरकार वीक होती है, और वीक के साथ साथ भ्रष्टाचार होता है। और आप जिस हिसाब से देखेंगे कि हर 12 किलोमीटर पे अगर चलेंगे तो कोई न कोई कर्मचारी, अधिकारी ट्रैप के मामले सुनेंगे। इतना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं सुना गया। और जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुझे बड़ा खेद होता है कि जनप्रतिनिधि उनके कांग्रेस के लगातार आम जन से, जो हमारे टीचर हैं या कर्मचारी हैं, और उनकी किसी की भी पोस्टिंग जो है बिल्कुल लिस्टें बनती है और उनकी सारों की कोटा होता है उनकी पोस्टिंग के लिए, और उसमें भ्रष्टाचार, उनसे पैसे लिए जाते हैं और फिर पोस्टिंग होती है। तो आप क्या अपेक्षा करेंगे उन लोगों से कि वो जनता की सेवा करेंगे, तो आगे वो भ्रष्टाचार फैलेंगे। तो भ्रष्टाचार का जो काम चला है वो ज़बरदस्त चला है। और जिस हिसाब से आप अपराध की बात करेंगे, राजस्थान को अपराध के मामले में पूरे देश में, चाहे बलात्कार के मामले में हो महिलाओं के खिलाफ, चाहे बच्चों के मामले में हो, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं के खिलाफ की बात हो, बलात्कार के मामले में राजस्थान को अशोक गहलोत सरकार ने 1 नंबर पे पूरे भारत में ला करके खड़ा कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो हम अगर देखें तो राजस्थान आज की तारीख में रोल मॉडल जो बनाया है, वो रोल मॉडल बनाया भ्रष्टाचार में 1 नंबर में ला कर करके, बेरोजगारी में 1 नंबर पे ला कर करके, अपराध में 1 नंबर पे ला कर करके। इस तरह का रोल मॉडल गहलोत सरकार ने बनाया है। और अगर हम देखें तो इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि चाहे अस्पताल हों, तो जिस हिसाब से हालत खस्ता है कि नवजात शिशु को अगर कुत्ते आकर के नौच ले, और ये सीन हम अगर देखें और हमारे सामने दिखे तो हमारे ये बात जनता तक जाए, जनता को पता लगे किस हिसाब से ये इनका प्रशासन है, कुशासन है। और ये एक में पूरा बात करनी थी। और उसके साथ आप स्कूल की बात देखें, स्कूल में टीचर नहीं, कहीं भी स्कूलों की बात करो, हमें
जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे पाली लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे राजस्थान का कोई भी भाग हो, तो स्कूलों की जो बात करें तो स्कूल में टीचर्स पूरे नहीं, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। और बिजली की बात करें, किसान बहुत परेशान है। जहाँ 6 घंटे बिजली मिलती थी, हमारे पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उस समय 6 पूरे के पूरे अनइंटरप्टेड लगातार बिजली मिलती थी, लेकिन अब जो है 4 घंटे बिजली मिलती है, और वो भी बार बार कई बार झटके खा करके। तो किसान बहुत परेशान है, खेती नहीं कर पाता। और यही नहीं, यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं थी, सरकार को दिया गया, सरकार वहाँ से उठा नहीं पा रही है। लेकिन किसानों को डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ये काम जो है, उसका वितरण का मामला जो है वो राज्य सरकार के पास है। ये केंद्र सरकार नहीं कर सकती, केंद्र सरकार उनको कोटा दे सकती, लेकिन भरपूर कोटा दिया गया। लेकिन क्योंकि वितरण गहलोत खुद नहीं कर पाए, तो वो आरोप जो है सीधा केंद्र सरकार पे लगा रहे। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, इतने सारे मुद्दे हैं और बहुत मुद्दे हैं, लेकिन अभी हम फोकस जो हैं उन सारे मुद्दों को लेकर करके हम जगह जगह, जैसे हमारे जन आक्रोश यात्रा का, वहाँ से हमारे 27 तारीख को वहाँ जयपुर में पूरे राजस्थान स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 28 तारीख को सभी जिलों में प्रेस वार्ता हुई, आपके बाढ़ में भी हुई और सब जगह हुई। और उसके बाद में आज जो है, अब आप देखिए 1 तारीख को रथ जो हैं करीब 51 रथ जयपुर से हमारे जेपी नड्डा साहब उनको लॉन्च करेंगे, शुरुआत करेंगे पूरे राजस्थान के लिए। और 2 तारीख से सभी जिलों में रथ का लॉन्च होगा, और 3 और 4 सभी विधानसभा में जो हैं उनका लॉन्च होगा रथ का। हमारे सभी जिले प्रभारी हैं, जिला संयोजक हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, विधानसभा संयोजक हैं, हम सब इसमें हमारे वो नियुक्ति हो चुकी है। रूट चार्ट बन चुका हर विधानसभा का। हर विधानसभा में 4 तारीख से 14 तारीख तक ये रथ चलेंगे। हर गांव, हर ढाणी वहाँ जाएंगे, और करीब 20,000 पूरे प्रदेश में नुक्कड़ सभाएँ होगी और 20,000 चौपालें होगी। करीब 75,000 किलोमीटर का एरिया जो है इसमें कवर किया जाएगा। और वहाँ पर शिकायत पेटी भी होगी, जो आम जन को जो शिकायत है इस सरकार से, वो उस पेटी में शिकायत डालें। उन शिकायत का हम विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे और उसका बाद में राज्य स्तर पे उनका संकलन होकर करके गहलोत सरकार को इससे अवगत कराया जाएगा। तो ये सारा जो काम है, जितना भी राजस्थान में एक जंगल राज है, उस जंगल राज का एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता के बीच में आए, सेवा के रूप में आए हैं, इसलिए हम इस जंगल राज को आम जन तक बताएं। और मीडिया का आपका पहले भी सहयोग जो है हमेशा बना रहा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जो हमारी रथ यात्रा चलेगी, हर गांव में चलेगी, जहां पर चौपालें होगी। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी मोर्चे हैं, चाहे ओबीसी का मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, उनके भी हजार जो हैं पूरे प्रदेश में इस तरह की नुक्कड़ सभाएँ और चौपालें होगी। बाड़मेर जिले में कितने? हर विधानसभा में एक रथ होगा। उसका रूट चार्ट हमारे संयोजक, हमारे वहाँ के विधानसभा प्रभारी के पास में है, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बिल्कुल हम चाहते हैं कि आपको भी जानकारी मिले, जिससे कि आप लोग भी जब भी जहाँ पर जाएं तो उसमें जा करके देख सकें। नुक्कड़ और नाटक में किस तरीके से मतलब लोगों को बात पहुँचाई जाएगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि जो बातें जो मैंने आपको बताई, जिस हिसाब से जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार का पूरा राजस्थान में माहौल है, वो हम नुक्कड़ सभा में जो मैंने आपको बात बताई उससे भी विस्तृत, क्योंकि यहाँ तो समय का अभाव है, उससे भी ज़्यादा जानकारी वहाँ पर चौपाल होगी, नुक्कड़ सभाएँ होगी। और उसके बाद में जब हमारे सारा 4 से 14 के बीच में ये कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद में 14 से 20 के बीच में हर विधानसभा में एक बड़ी सभा होगी, और फिर बाद में जिला स्तर पे सभा होने का रखा है, फिर राज्य स्तर पे होगी। तो कांग्रेस तो पायलट और गहलोत गुट में फंसी हुई और जनता ऐसे ही फालतू में फंस रही है। ये बात बिल्कुल आपने सही की, जो मुझे कहनी थी वो आप बता रहे हैं। धन्यवाद, आपको याद दिला दिया मुझे। तो इनका अंतर्कलह जो है इतना ज़बरदस्त है आपस में। आप देखिए कि गहलोत और पायलट गुट आपस में झगड़ रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी, अधिकारी भी वो आगे। अब त्रिकोणीय संघर्ष है, जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है वो संघर्ष में ध्यान देंगे कि जनता का ध्यान देंगे, वो सुशासन में ध्यान देंगे कि जनता का, वो अपने खुद के संघर्ष में ध्यान देंगे। तो उसमें आपस में 4 साल जो हैं, ये 4 साल इनके संघर्ष में बीते, और आम जनता जो पिस रही हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं, और राम भरोसे सब कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बीजेपी में दिखाई दे रहा है। पहले सिर्फ मोदी जी और नड्डा जी का
पोस्टर छप रहे थे, उसके बाद में 3 नेताओं के और छप गए। देखिए गुटबाजी कहीं नहीं है आप देखिए ये गुटबाजी नहीं कह सकते। जो हमारे नेता हैं आइडेंटिफाई होते हैं कि ये नेता हैं, उन नेताओं की जो निर्णय होता है, हमारे निर्णय जो है तो हम शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय करते हैं। हमारे नेतृत्व में हमें विश्वास है, और जब तक किसी नेतृत्व में विश्वास नहीं होगा वो पार्टी चल नहीं सकती। कांग्रेस की नेतृत्व एक परिवार की पार्टी है, उसका कोई नेतृत्व नहीं है। अगर नेतृत्व होता तो अशोक गहलोत मानता उनकी बात, उनको इस्तीफा देने का कहा, नहीं दिया उन्होंने, तो वहाँ कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस जो पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जिसको हम आज नेतृत्वहीन पार्टी कह सकते हैं। कोई उनका नेता नहीं, सब वो नेता है। तो ऐसी पार्टी आम जनता का भला नहीं कर सकती। तो वसुंधरा गुट में अभी देवी सिंह जी भाटी शामिल होने वाले थे, अब सरदार शहर में आरएलपी का प्रचार कर रहे हैं, तो ये किसी का हमारे नेताओं का राजस्थान में किसी का कोई गुट नहीं। गुट आपकी परिभाषा में आप उसको जबरदस्ती बनाते हो, आप अपने अखबार में लिखते हो, लेकिन अब आप कह देते हैं कि आप वसुंधरा जी को सारे हमारे नेताओं के साथ बैठते नहीं देखते। अगर गुट होता तो साथ नहीं बैठते, तो कोई गुट नहीं है, सब साथ बैठते हैं। ये जो गुट की बात कहते हैं ये मीडिया के सिवाय कोई नहीं कहता, हमारा कार्यकर्ता कोई नहीं कहते। हम कोई गुट मानते ही नहीं पार्टी में। हमारा जो नेतृत्व हमारे नेता मोदी जी हैं और हमारा निशान कमल का फूल है, ये 2 चीज़ों का हम जानते हैं। और ये हमारे एक ही गुट है, हमारा नेतृत्व और हमारा कमल का फूल। बाकी उसके बाद में कोई किसी तरह का नहीं। अगर कोई आप कहते हैं तो आप लोग उसको बात कर लिखते हैं। देवी सिंह जी भाटी बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, उनको नहीं ज्वाइन करवाना क्या वजह रही है? नहीं, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो ज्वाइन करना चाहेंगे वो पार्टी के पास आएंगे और पार्टी इसको डिसाइड करेगी। उसका पार्टी का एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से उस दौर से गुजरेंगे। कि ऐसा नहीं कि कोई बिना प्रक्रिया के काम हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा भी आने वाली है, आपने उसे मॉर्निंग वॉक जैसा बताया। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत जोड़ो यात्रा जो है, दरअसल में आप देखिए कि वो बहुत एक राष्ट्रीय नेता बनते हैं। उनके हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में चुनाव थे, उस चीज़ को छोड़ करके उन्होंने एक बहाने के रूप में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का, वो एक मॉर्निंग वॉक के अलावा और क्या है, उनको हमेशा वॉक करनी पड़ती है। उन्होंने देखा वॉक सब लोगों के साथ कर लेते, तो वो एक गंभीर नेता नहीं है। एक बिल्कुल इस तरह के नेता हैं जो कि देश के प्रति कोई गंभीरता नहीं है उनको अपनी वॉक के प्रति वो गंभीरता है। वो अपनी फिजिकल फिटनेस बना रहे हैं। राहुल गांधी जी फिजिकल फिटनेस बनाने में लगे हैं। आप उनको इसको गंभीरता से आप नहीं ले रहे।